नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल को लेकर के ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते पहले से ही खराब हैं। लेकिन अब ईरान अमेरिका में जिस तरह से वाइल्ड फायर लगी हुई है कैलिफोर्निया में और बुरी तरह तबाही मचा रही है, अब ईरान अपना हाथ बढ़ा रहा है अमेरिका की सहायता करने के लिए। अमेरिका में जो आग लगी हुई है उस आग को बुझाने के लिए अमेरिका की सहायता करना चाहता है। अब इससे इन दोनों देशों के बीच जो संबंध खराब हो चुके हैं उन्हें कहीं ना कहीं सुदृढ़ होने में एक अवसर मिलेगा ईरान को। और ईरान और अमेरिका के इन दोनों के रिश्ते फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और इसी वजह से जो ईरान है वो अमेरिका की सहायता कर रहा है और सहायता करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खबर है, लॉस एंजल्स अग्निकांड पर दुश्मनी भुलाकर ईरान ने की मदद की पेशकश। क्या आग के बहाने बढ़ेगी रिश्तों में करीबी। यानी जिस तरह से आग लगी हुई है और उस आग को बुझाने के लिए ईरान ने अपना हाथ बढ़ाया है अमेरिका की तरफ, और इससे कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच करीबी बढ़ सकती है। और जो है इन दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो ख़त्म हो सकता है। ये न्यूज़ है जिसके चलते ये टॉपिक जो है चर्चा में आया है। बात करें इसके प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजल्स में धधक रही आग को बुझाने का नाम आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही है, और इस आग ने अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और इसी बीच अमेरिका में भीषण अग्निकांड के बाद कई देशों ने अमेरिका की मदद की पेशकश की है, और इस मदद करने वाले देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन यानी ईरान भी शामिल है। और अग्निकांड की विभीषिका को देखते हुए ईरान ने दुश्मनी भुला करके अमेरिका की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। यानी जिस तरह से वाइल्ड फायर अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी हुई है और इसने अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, अब इस आग को बुझाने के लिए अमेरिका की हेल्प करने के लिए अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं वो भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा और अमेरिका के जो फ्रेंड देश हैं, जो मित्र देश हैं, वो भी हाथ बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन यानी ईरान जो है मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। और तेहरान सरकार ने खास तौर पर लॉस एंजलिस में आग से प्रभावितों के लिए मानवीय सहायता और फायर फाइटर्स के साथ अन्य सहायता भेजने की पेशकश की है। स्पेनिश मीडिया द डिप्लोमेट इन स्पेन के मुताबिक स्पेन में ईरानी दूतावास ने बताया कि ईरान ने सहायता के लिए अमेरिका के लिए हाथ जो आगे बढ़ाया है। यानी ईरान की तरफ से जो तेहरान सरकार है ईरान की, उसने कहा है कि जिस तरह से वाइल्ड फायर लगी हुई है उसमें वो आग से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता देगी और फायर फाइटर्स और अन्य सहायता भेजेगी, जिससे अमेरिका की सहायता हो सकेगी। और ये जो न्यूज़ है वो स्पेनिश मीडिया द डिप्लोमेट इन स्पेन के नाम से जो है उसकी तरफ से जो ये जो खबर है वो आई है। और ईरान की सरकार के प्रवक्ता ने इस संबंध में बताया कि तेहरान सरकार ने आग बुझाने के लिए तुरंत सहायता भेजने की इच्छा जताई है। और इसको लेकर के ईरान सरकार की तरफ से भी बताया जा चुका है कि ईरान सरकार ने आग को बुझाने के लिए जो है सहायता भेजने का इच्छा जताई है और प्रस्ताव भी भेजे हैं अमेरिकी सरकार को। और इससे कहीं ना कहीं अगर अमेरिका ईरान का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेता है तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, और जो पुरानी जो लड़ाई थी इन दोनों देशों की, जो इन दोनों देशों के बीच बनती नहीं थी, वो बिल्कुल जो है हो सकता है इससे ख़त्म हो जाए। कई देशों से मिल रही आग बुझाने की मदद। लॉस एंजलिस की आग अभी भी बुझने का नाम नहीं ले रही है, और आग के तांडव से अब तक 25 से ज़्यादा लोगों की जो मौत की खबर आई है, और वहीं 12,000 से अधिक इमारतें जल करके खाक हो चुकी हैं। लाखों लोग अग्निकांड से प्रभावित होकर के विस्थापित हो गए हैं और 40,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो झुलस गई है। यानी आग को बुझाने के लिए काफ़ी देशों के प्रस्ताव आए हैं, और जो आग है उसने करीबन 25 लोगों की जान ले ली है, और 12,000 से अधिक इमारतों को इसने जलाकर खाक कर दिया है। और लाखों लोग अग्निकांड की वजह से जो है उस जगह को छोड़ करके विस्थापित हो गए हैं, किसी दूसरी जगह पर अमेरिका में जाकर बस गए हैं। और इस वाइल्ड फायर की वजह से, इस आग की वजह से अमेरिका में
40,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो है इस आग की वजह से झुलस गई है। और इस आग से निपटने के लिए अमेरिका भरसक जो है कोशिशें कर रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका की मदद के लिए कई देशों ने हाथ बढ़ाया है, और इसमें कनाडा, मैक्सिको, यूक्रेन जैसे देश भी शामिल हैं। और इस लिस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन भी जो है शामिल हो गया है, यानी काफ़ी देशों ने हाथ बढ़ाया है, उसमें ये ईरान भी शामिल है, जो कि न्यूज़ के दृष्टिकोण से हाईलाइट हो गया है। अग्निकांड पर ईरान ने जताया दुख। पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको ने एयर टैंकर्स और फायर ब्रिगेड की कई टीमें अमेरिका में भेजी हैं। और वहीं अब दुश्मनी भुला करके ईरान ने अमेरिका की मदद की पेशकश की है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IRCS द्वारा मदद की पेशकश की गई है। स्पेनिश मीडिया के अनुसार IRCS हेड पीर हुसैन कोलिवन ने अमेरिकी रेड क्रॉस के CEO यानी क्लिफ होल्ज को इस संबंध में संदेश भेजा। यही नहीं, इस विभीषिका के लिए ईरान की ओर से अमेरिका के प्रति दुख भी जताया गया। यानी जो पड़ोसी देश हैं वो फायर ब्रिगेड्स और एयर टैंकर्स भेज रहे हैं, और अपनी टीमें भेजी हुई हैं अमेरिका में आग को बुझाने के लिए। इसी बीच अमेरिका के जो दुश्मन है उसने भी जो है अपनी ओर से जो है सहायता भेजने की बात कही है। और ये स्पेशली जो ईरान का IRCS है जिसके हेड हैं पीर हुसैन कोलिवन, उन्होंने अमेरिका की जो रेड क्रॉस के चीफ हैं क्लिफ होल्ज, उनको संदेश भेजा था, और उस संदेश के जरिए सहायता करने की बात कही थी। और अमेरिका और जो ईरानी सरकार है उसने इस वाइल्ड फायर की वजह से अमेरिका में जिस तरह से जो लाखों अरबों डॉलर का जो नुकसान हुआ है अमेरिका का, उस पर जो है दुख भी जताया। और क्यों, कहाँ से ईरान की ओर से मदद की ये पेशकश आखिरकार इतनी खास क्यों है जिस वजह से ये न्यूज़ में हाईलाइट बन गई है? तो ईरान की ओर से अमेरिका को मदद की पेशकश इसलिए भी खास है क्योंकि इजराइल और हमास युद्ध और हिजबुल्लाह व इजराइल के बीच तनातनी के दौर में इजराइल के साथ ही अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और ऐसे समय में ईरान ने अमेरिका में आग का तांडव देखते हुए दुश्मनी भुलाकर अपनी ओर से मदद करने के लिए जो हाथ बढ़ाया है। यानी ईरान के बीच और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो इजराइल को लेकर ख़राब हुए हैं, क्योंकि इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह को लेकर के इजराइल के बीच जो तनातनी चल रही है और जो उनके बीच जो लड़ाई चल रही है, उसी बीच ईरान भी आ गया था। तो ईरान भी अमेरिका का और अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने दुश्मनी को भुला करके अमेरिका की वाइल्ड फायर को देखते हुए, और इतना टाइम हो गया आग को लगे हुए, अभी तक अमेरिका ने आग को नहीं बुझा पाया है। इस वजह से जो है ईरान ने पेशकश की है अमेरिका की सहायता करने के लिए और आग को बुझाने के लिए अपने फायर फाइटर्स को भेजने के लिए। और ईरान की पेशकश पर US की ओर से क्या रिएक्शन है? तो ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IRCS ने बताया कि अमेरिकी रेड क्रॉस सोसाइटी ने कथित तौर पर ईरान से कहा कि उसे मानवीय संसाधनों की उतनी ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुस्लिम देश यदि आग से निपटने के लिए वित्तीय मदद की पेशकश करें तो हाथ आगे बढ़ा करके सहायता कर सकते हैं। यह टिप्पणी IRCS प्रमुख पीर हुसैन कोलिवन ने की। यानी अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अगर हमारे पास जो मानवीय संसाधनों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम देश वित्तीय सहायता भेजना चाहता है और वित्तीय मदद के तौर पर अगर सहायता करना चाहता है तो हम हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास मानवीय संसाधन बहुत हैं और हम आग पर काबू पा सकते हैं। ऐसा जो IRCS है उसने जो मैसेज भेजा था उसके ऊपर जो है इनको जवाब मिला। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी का क्या इतिहास रहा है उसे भी समझ लेते हैं। तो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का इतिहास हाल के दशक का नहीं है, इसके पीछे लंबा इतिहास है। ईरान और अमेरिका के कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध 19वीं सदी के अंत में शुरू हुए और अमेरिका से यह राजनयिक संबंध 19वीं सदी में तब प्रारंभ हुए जब ईरान ने ब्रिटिश और रूसी दबाव का मुकाबला करने की कोशिश की। तब अमेरिका ने मदद की और अमेरिका ईरान में आधुनिकीकरण का समर्थक था। उस समय तेल के पीछे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने
खेल कर दिया। 1953 में ब्रिटेन और यूएस ने ईरान के तत्कालीन पीएम मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट कर दिया और रजा पहलवी को गद्दी पर बिठा दिया। तब से ईरानियों में यूएस के प्रति आक्रोश फैल गया। यानी जिस तरह से अमेरिका ने और ब्रिटिश सरकार ने और जो ईरान है उसमें तख्ता पलट करवा दिया था 19वीं सदी में, 1953 में 19वीं सदी के दौरान, तो उस समय से लेकर के जो ईरानी सरकार है वो अमेरिका के प्रति आक्रोश में रहती है और अमेरिका से जो है बहुत बड़ी दुश्मनी मानती है। और इस्लामिकी क्रांति ने हमेशा के लिए पैदा कर दी दुश्मनी। फिर 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, तब अमेरिका परस्त शाह को सत्ता से अपदस्थ कर दिया था और तब उन्हें अमेरिका ने पनाह दी थी। यानी ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो उस दौरान अमेरिका ने वहाँ से निकाले गए जो सत्ता का जो शासक था ईरान का, उसे निकाल दिया गया था और उसे अमेरिका ने जो है पनाह दी थी उसे रहने के लिए। और विरोध स्वरूप ही ईरान में अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया था। यानी ईरान ने जिस शाह को निकाला था उसे अमेरिका ने पनाह दिया था और इसी वजह से ईरानी जो लोग हैं उन्होंने अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया था और 50 से अधिक अमेरिकियों को बंधक बना लिया था। इस घटना ने ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी की खाई और बढ़ा दी और ईरान हमेशा के लिए यूएस का दुश्मन बन गया। और उस समय ईरान के शीर्ष लीडर अयातुल्ला खोमैनी यूएस को शैतान की संज्ञा दी थी। यानी उस समय ईरान के जो लीडर थे अयातुल्ला खोमैनी, उन्होंने यूएस को कहा था कि ये एक शैतान है और शैतान की उन्होंने इसे संज्ञा दी थी। और इसी वजह से ईरान जो है अमेरिका को बहुत बड़ा दुश्मन मानता है और अमेरिका के ऊपर अटैक किया था ईरान ने, अमेरिकी दूतावास के ऊपर। तो इस वजह से अमेरिका उसे ईरान को बहुत बड़ा अपना शत्रु मानता है। और 1980 और 1990 के दशक के दौरान अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे। खासकर ईरान की परमाणु शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं को अमेरिका ने अपने प्रतिबंध से दबा दिया और ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग होने लगा था। यानी 1980 और 1990 के दशक के दौरान अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगाए थे और ख़ास करके अमेरिका ने ईरान का जो परमाणु शक्ति जो बनने की महत्वाकांक्षा थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि ईरान के पास कोई परमाणु शक्ति नहीं रहेगी और ना वो उसे रखने का अधिकार है। और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो है ईरान अलग थलग हो गया था। और अब दुश्मनी का ताज़ा दौर क्या है, तो ताज़ा दौर में ईरान और इजराइल के बीच तनातनी ने अमेरिका और ईरान को कट्टर दुश्मन बना दिया है और हिज़बुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है। और इस बात को लेकर के इजराइल के साथ अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यानी अभी जिस तरह से इजराइल और यहूदी विद्रोही हैं और यमन के और हिज़बुल्लाह के बीच इजराइल को लेकर के जो तनातनी चल रही है, जो उनके बीच जो फाइट चल रही है, उसी बीच जो ईरान है उसने हिज़बुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को अपना समर्थन दिया था। इस वजह से अमेरिका का ईरान जो है बहुत बड़ा दुश्मन बना बैठा है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।